के नाम के गौरव, उसके नाम की प्रशंसा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बार फिर अनुग्रह दिया कि हम उसके भवन में आए, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रशंसा करें, वचन से सीखें। तो अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और जो मंडली में है और जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, बाद में वीडियोस देखते हैं, सभी का स्वागत है। परमेश्वर सभी को आशीर्वादित करे। आज जो हम देखने जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक से, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक। और कोई हिंदी में पढ़ने के लिए सहायता करें, लोग मराठी में अपने फॉलो करें, क्योंकि थोड़ा समय बचेगा, मुझे समय ज़्यादा चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21, 21 अध्याय 9 से लेकर हम 21 तक पढ़ेंगे। कोई ऊंचे स्वर से पढ़े। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और उसकी अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से कहलाएगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़ी की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। जब थैली का पानी सूख गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उस तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ, तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वह तो परान नाम जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। मैं अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे परमेश्वर। विशेष करके जो आज हम जो देखने जा रहे हैं 16 और 17 पद विशेष करके आज हम देखेंगे। ऊपर से हम सीखेंगे, कुछ बातों को सीखना आवश्यक है, लेकिन हमारा फोकस जो रहेगा वो 16 और 17। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गए, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। अब परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। द क्राई ऑफ डाइंग मैन इन द विल्डरनेस। द क्राई ऑफ डाइंग मैन इन द विल्डरनेस। एक मरने जा रहे जन की आवाज, एक जंगल में आवाज क्या है? एक आदमी मरने जा रहा है और रो रहा है। कहाँ? जंगल में, विल्डरनेस। वहां से परमेश्वर उसकी आवाज सुनता है। हम इसके ऊपर देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऊपर जैसे हमने पढ़ा, क्या लिखा है? सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करते हुए दिखाई पड़ा।
मैं डिक्शनरी जब देख रहा था, कमेंट्री देख रहा था, मॉकिंग, हमने पिछले दिनों देखा था एक वचन जब गलातियों के पत्री से हमने देखा था कि परमेश्वर हठों में उड़ाया नहीं जाता है। ठट्टा करना, मजाक उड़ाना, ये परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा गुनाह है। प्रियो, ये साधारण बात नहीं है। और इस मजाक उड़ाने के चलते बहुत बार हम समस्या अपने से अपने गले में डाल लेते हैं। बहुत बार जो परेशानियां हैं हमारे जीवन में, जो परेशानियां आती है, इसीलिए कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से परमेश्वर के वायदे, इसहाक जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो परमेश्वर के वायदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, परमेश्वर के दर्शन को दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं? परमेश्वर के दर्शन जो हमने दिया है उसको हल्की बात जानने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दर्शन क्या होता है? जीवन को एक दिशा देने वाला होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जहां दर्शन की बात नहीं होती है, लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। इफ देयर इज नो विजन, देयर इज नो लाइफ। किसी भी जीवन में आज बहुत से लोग आशीर्वादित क्यों नहीं हैं? आज का संदेश बहुत ही ध्यान से सुने। आज विश्वासी लोग आज बहुत से विश्वासी लोग या तो आत्मिक उन्नति नहीं कर पाए, या तो अपने जीवन में आशीर्वादित नहीं हुए। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने जीवन में दर्शन की बातों को बहुत ही हल्के रीति से लिया। अरे क्या करना है, मैंने तारण पा लिया ना, उद्धार पा लिया है, परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा, दैट्स इनफ। चर्च जाता हूं, आराधना करता हूं, दैट्स इनफ। नो, अगर तुम्हें आशीर्वादित होना है तो परमेश्वर ने जो तुम्हारा तारण और उद्धार किया है वो एक उद्देश्य से किया है। उसके दर्शन को, उसकी बुलाहट की बातों को पूरा करने के लिए बुलाया है। सभी को पास्टर होने के लिए, प्रॉफिट होने के लिए, इवेंजलिस्ट होने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन परमेश्वर ने एक उद्देश्य तुम्हारे जीवन में, एक दर्शन रखा है जिसे तुम्हें जानना है और उसका आदर करना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट। एंड तुम्हारे को अपने जीवन में हर एक प्रयास करना है कि तुम उसे अपने जीवन में पूरा करो, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि उसके दर्शन से तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। परमेश्वर जो दर्शन देता है, प्रियो, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत ही ज्ञानी हूं, बहुत ही सुंदर हूं, परमेश्वर को बिहार से और कोई अच्छा नहीं मिलता था इसलिए उठा के ले आया, ऐसी बात नहीं है। बिहार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और बहुत से लोग हैं। परमेश्वर हमेशा यही देखता है, वो कोई भी क्यों ना हो। हम बाइबल में देखते हो जानवर चराने वाले हो, चरवाहे हो, कोई भी हो, क्यों परमेश्वर ने उठाया और उन्हें लेकर आया? क्योंकि वो उस दर्शन को, बुलाहट को समझने लगे थे और उसका आदर करने लगे थे, और आप परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता है और आशीर्वादित करता है। एक ख्रिस्ती का जीवन उसके दर्शन में बसा हुआ है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य के विषय में, अपने जीवन के विषय में परमेश्वर के वायदे और अभिवचन और दर्शन की बातें नहीं है, then your Christian life is a vain। और बहुत सी समस्याएं, बहुत सी आशीषों से आप वंचित हो जाते हैं। अगर इसको ध्यान से हाजिरा के बात को देखें, कुछ लोगों को क्या रहती है ना, बाहर की दुनिया हमेशा अच्छी लगती है। अपने घर में जो भी डिसिप्लिन होता है
वो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। पहले भी 16 अध्याय में अगर हम देखें तो ये भाग रही थी, सारा उसको क्या कहते हैं कि उसको तकलीफ दे रही थी या दुख दे रही थी, तो वहां से वो भागती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको प्रिविलेज देता है कि गो बैक। वहां परमेश्वर उसको भेजता है, वायदा देता है, उसके बच्चे के विषय में वायदा देता है। उसके बाद में भी क्या है कि कुछ लोगों की आदत हो जाती है, ठोकर लगने पर भी सुधरने का नाम नहीं लेते। परमेश्वर कभी ठोकर नहीं रखता है, हमारे सामने नहीं रखता। वो जो ठोकर का कारण होते हैं वो हम खुद होते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें, लेकिन हमारी आदत है कि ठोकर लगते रहे, हम सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ ठोकर ऐसे लगते हैं जो हमारी दिशा को आशीष की तरफ से विनाश की ओर लेके चली जाती। परमेश्वर ने ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि तुझे अब्राहम के घर से निकाल दिया जाएगा, तुझे जंगल में रहना पड़ेगा, तू जंगल में आशीर्वादित होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। ये जो हाजिरा ने और उसके बेटे ने आफत लाई है, वो अपनी करनी के साथ में, मैं कमेंट्री देख रहा था, अपनी करनी के चलते आफत अपने जीवन पर लाई। अब परमेश्वर किसी को भी आज अपने जहां भी नोट्स बुक में लिख लीजिए, ना तो अपने जीवन के दर्शन को तुच्छ जानिए, ना किसी भी सेवक के या किसी के दास के दर्शन को तुच्छ जानिए। नेवर ट्राई टू मॉक द विजन ऑफ गॉड। परमेश्वर जो दर्शन जिसको भी देता है, आप आदर कीजिए, उसके दर्शन का आदर कीजिए, और आप उसके दर्शन को पूरा करने के लिए किस रीति से आशीष का कारण बनेंगे। बिकम ए पार्ट ऑफ ए विजन। हेलो, आपका दर्शन आप निश्चय पूरा कीजिए, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि आप दूसरों के दर्शन को पूरा करेंगे, उसको सहयोग करेंगे। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। मैं बहुत सी सेवकाइयों में जिसमें जुड़ा हुआ हूं, वो मेरा दर्शन नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश यही की है कि मैं उनके दर्शन को पूरा होने के में सहायक बनूं। ये बहुत ही अद्भुत बात है जो परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है। ये गलती आप कभी भी नहीं करना। When you start mocking, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो परमेश्वर का दास हो, परमेश्वर का सेवक हो, परमेश्वर का अगुआ हो, गलती में भी उसका अपमान नहीं करना, गलती में भी उसका मजाक नहीं उड़ाना। परमेश्वर हमारा मूसा का परमेश्वर है, जो उसकी बहन को, उसके भाई को भी नहीं छोड़ता है। मॉकिंग जो है, ये लोगों का हट्टा करना, मजाक उड़ाना, ये परमेश्वर को ये बहुत बड़ा गुनाह है। परमेश्वर इसको बर्दाश्त नहीं करता है। और जिसका परिणाम क्या होता है कि ये बात नोटिस में आती है। कभी कभी हम जो मजाक करते हैं ना, हेलो, हमारे घर में हम परमेश्वर के दास के विषय में या किसी के विषय में जो मजाक करते हैं, हमको लगता है कि कोई देखता नहीं है, बट गॉड सीज। हमारे परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा लगी रहती है, इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और ये नोटिस में आई, ये क्या है कि सारा को इस बात का पता चला, इस कारण उसने अब्राहम से कहा कि इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि ये दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। हेलो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन स्थिति हमने इतनी खराब कर ली है कि अब क्या है, अब ये सामने आ गया है। सारा ने बोला कि अब इसे अलग कर दे, क्योंकि यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी। ये कॉमन चीज है, साधारण चीज है। वो उसी का पहला क्या कहते हैं कि देखिए, वो गलती थी,
वो सारा की गलती थी, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, लेकिन सारा ने गलती की थी। लेकिन हाजिरा को इतना सीरियसली लेना चाहिए था कि अरे इसने गलती किया लेकिन मुझे प्रिविलेज मिला है, मुझे प्रिविलेज मिला है, मुझे इसे कितना संभालना चाहिए, कितना आदर देना चाहिए, कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए। और क्या कहता है कि अब्राहम को बहुत ही बुरा लग रहा था, उसने उसका पालन पोषण किया था, उसको बहुत बुरा लग रहा था। और ये कॉमन चीज है, अफेक्शन हो जाता है, बच्चे से अफेक्शन हो जाता है। और क्या होता है, आगे कहता है, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाकी से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। God is very gracious। लेकिन डिसिप्लिन कभी कभी प्रियो, नॉर्मल डिसिप्लिन जो हमारे परिवार में होता है हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारे परिवार में जो हमारे परिवार के द्वारा जो डिसिप्लिन अनुशासन किया जाता है वो किसी का भी हो वो अच्छा नहीं लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन प्रियो, जो भी अनुशासन गार्जियन करता है वो आपके भले के लिए करता है, ताकि आपको अननेसेसरी अनावश्यक जो चीजें हैं आपके जीवन में भुगतना ना पड़े। बाहर जाने के बाद में पिछले दिनों जो भी बच्चों की शादी हुई है, अपना घर उन्हें बहुत काटने को दौड़ता था, गार्जियन काटने के लगते थे। लेकिन बाहर में जाने के बाद में आज उनसे वही बात पूछी जाए तो कहेंगे कि आज वो उस बात से सहमत नहीं होंगे, आज उन्हें इस बात का अफसोस रहेगा कि हमने समझा नहीं है। प्रियो, हमेशा अनुशासन जो रहता है वो पास्टर के साथ में हो या बड़े लोगों के साथ में हो, परमेश्वर ने क्यों रखा है? ये परमेश्वर की योजना है कि हमारे जीवन में बहुत सी चीजों को अनुशासन में लाए। अनुशासन एक जीवन का एक अहम भाग है, उन्नति का एक सीढ़ी है, एक उन्नति का जरिया है। आज बहुत से लोग बहुत से अच्छे पद को खो देते हैं, क्यों? जजेस में भी प्रियो आपको ताज्जुब होगा, बहुत से ऐसे पोस्ट्स हैं जहां सीनियरिटी वाइज उनको पहुंचना चाहिए, लेकिन उसमें भी आज भी इतना करप्ट वर्ल्ड में भी, विशेष करके जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो रहता है वो बहुत ही उसको ध्यान देते हैं कि ये कठिन समय में गुस्से वाली चीज को भी कितनी सहजता से और योग रीति से बोलेगा। कुछ ऐसे पद रहते हैं जहां तुम्हारा अनुशासन, बोलने की भाषा और बहुत सी चीजों की बहुत ही अहमियत है। बहुत से लोग रफ बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, रफ बोलते हैं, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उन्हें अब बोलने में, चलने में अनुशासन नहीं लागू किया है। बहुत से लोग पद खो देते हैं, हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जब हम घर के अनुशासन को कबूल नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमें बाहर के अनुशासन में लेके जाता है और वो हमारे लिए बहुत कठिन जाता है। घर का अनुशासन, बच्चों को कभी कभी बच्चों की गलतियां रहती है, कभी कभी गार्जियन की रहती है। गार्जियन की इसलिए कि अब्राहम को ये बातें देखनी चाहिए थे कि ये इसहाक का केयर करे और उसका मजाक न उड़ाए। सारा को भी इस बात को हाजिरा को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए था। बहुत बार हम बच्चों के प्रेम में इतने खो जाते हैं, इतना अपने बच्चों को पैम्पर करते रहते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते। नहीं, बोलना नहीं, मेरे बच्चों को बोलना नहीं।
और वो जाके बाहर खतरनाक हो जाता है। प्रियो, जहां भी जो कोई भी सुधार की बातें बोलता है, पास्टर हो, लीडर हो, हमारे बच्चों को बोलता है, हमें उसे सकारात्मक रीति से लेने की जरूरत है। तो उस तरह से हम बहुत सी मुसीबतों से खुद बच सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे देखते हैं कि अरे मेरी मम्मी या मेरा पापा किसी को हमारे विषय में बोलने नहीं देता है, तो बाहरी दुनिया में जो कुछ होता है, अरे हम जो कुछ करेंगे हमारी मम्मी या हमारे पापा हमारे लिए खड़े रहेंगे। हम गलत भी करेंगे तो वो खड़े रहेंगे, वो बोलने नहीं देंगे। और तब वो गलत मार्ग में चलते हैं, गलत चीजों को अपनाने लगते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। डिसिप्लिन हमेशा हमारे जीवन में परिवार की तरफ से आना चाहिए। बाहर के डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत ही कठिन जाता है। आगे क्या हम देखते हैं, परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर उसको बताता है कि ये परमेश्वर की योजना में है, मैं इसे आशीर्वादित करूंगा, लेकिन वो बाहर जाए, बाहर की दुनिया इन्हें समझ में आए। तब अब्राहम परमेश्वर की बात मान लेता है और उसे विदा करता है। प्रियो, यहां कुछ लोगों का मत जो है, अब्राहम इतना धनी था, अब्राहम इतना धनी था, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। क्या ये अब्राहम ने सही किया? अरे अब्राहम के पास तो इतना धन था कि वो उसका एक कोना भी देता तो जाके वेल सेटल्ड हो जाते ना। उसके पास जानवरों की कमी थी, नौकर की कमी थी, कुछ जानवर दे देता, चल बाबा तू जाके अलग ही रहे, कुछ जानवर दे देता, जानवर चराता, खाने पीने के लिए मतलब कि उसका प्रोविजन वो कर सकता था। लेकिन अब्राहम ने क्यों नहीं किया? आप क्या समझते हो क्यों नहीं किया? प्रियो, कभी कभी जानते क्या होता है, जब कोई चीजें हमें आसानी से परिवार में मिल जाती है ना, हम उसके वैल्यूज को, उसके महत्व को नहीं समझते। हमारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, मुझे आज बिस्तर की या किसी वस्तु की महत्व क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने बिस्तर बहुत बाद में देखा, ऐसे समय में देखा जब मैं पेपर पर, फर्ची पर सोया करता था। खाने के महत्व को मालूम है, क्योंकि खाना वहां चॉइस नहीं थी। मेरे पास में एक ऐसे समय में मैं गुजरा हूं जहां चॉइस नहीं थी, मुझे ये नहीं खाना है। खाना है तो खा, नहीं तो भूखे रहे। खाना बना के देने वाला, आज बहुत बार क्या होता है, हमारे घर में जो खाना बनाने वाला खाना बना के देते हैं ना, उसकी कदर ही नहीं रहती हमें। क्या है, तुमको खाना बनाने नहीं आता है? नमक डालते, मिर्ची डालते, कभी पानी बनाते, या कोई भी किसी तरह से हमारे रीति से करता है, कपड़ा धोता है या घर साफ करता है, हमें उसकी कदर नहीं रहती है, उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं रहता है। मैंने उन सारी चीजों को देखा है। एक्चुअल में क्या हो गया था, हाजिरा और उसके बच्चे ने इनको भरपूरी से सब कुछ देखा था इन्होंने। एक्चुअल में क्या था, ध्यान से सुने, ये परमेश्वर जो बोलना चाहता है। हाजिरा और इस्माइल ने घर में, अब्राहम के घर में भरपूरी देखा था। एवरीथिंग वॉज देयर। अब वो अब्राहम की बीवी बन गई थी तो खाना पकाना या कुछ करना, काम धंधे करना नहीं, क्योंकि नौकर चाकर थे।
जब सुविधाएं हमारे घर में मिलती है, बहुत बार बच्चे हो या बड़े हो, उनको उस बात की कदर नहीं रहती है। और अब्राहम को यह बात समझ गई थी कि परमेश्वर, गॉड इज गोइंग टू टीच देम द थिंग्स। बहुत बार ध्यान देने की जरूरत है। अब ये लाइफ को जब शुरू करेंगे, जहां सोने का ठीक नहीं है, खाने का ठीक नहीं है, हम बहुत बार बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते, नहीं हम वी विल टेक केयर। हाँ, परमेश्वर, ये क्या है? मॉकिंग है, ये मजाक है। जो परमेश्वर ने हमें प्रोविजन दिया, हमारे परिवार दिए, सुरक्षा के बारे में, सोचे सबके बारे में, हम उसको तुच्छ जानते हैं। अब क्या हो रहा है? कहां जा रहे हैं ये लोग? बेरशेबा के जंगल में कोई लाइफ सुरक्षित रहती है? खाने का किसी तरह का प्रोविजन की बातें हैं? नहीं है। और क्या है? जंगल में जाके क्या है, विदा कर दिया और वो चले और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगे। हमको जब क्या है, जब चीजों की कदर नहीं होती है और अचानक एक ऐसा समय आता है हमारी गलती के अनुसार कि हम बाहर निकल जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि अब हम करें सो करें क्या। वी हैव ए लिमिटेड प्रोविजंस। कितने दिन हम चलाएंगे? हम खाना पहले उठा के फेंकते, बहुत से लोगों को कदर नहीं, अच्छा लग रहा है, वेस्ट में डाल देते। नहीं, डोंट वेस्ट फूड। हमारे देश में नियम नहीं है, दूसरे देश में, आप कुछ देशों में नियम है। आप खाना वेस्ट करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा। प्रियो, खाने की और सुविधाएं जो परमेश्वर देता है, उसकी हमें कदर करने की आवश्यकता है। नहीं तो परमेश्वर आपके लाइफ में, परमेश्वर नहीं लाएगा। ये मुसीबत जो है आपने लाई है, आप एक ऐसे जगह में जाएंगे, ऐसे समय में जाएंगे, आपको ये मुश्किल हो जाएगा, मैं करूं से करूं क्या। हर एक चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। पानी कहां से पीना है, सोना किधर है, खाना कैसे मिलेगा, खाना कौन पकाएगा, कपड़े कौन धोएगा, कहां सोएंगे, कहां काम करेंगे, काम पर जाएंगे, काम पर भी जाएंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अरे बाबा, घर जाके खाना पकाना है या खाना कलेक्शन करना है या बर्तन धोना है या कपड़े धोना है, सब कुछ सोचना पड़ेगा। और देयर विल बी नो सिक्योरिटी। देखिए, परमेश्वर छोड़ता नहीं है। इस बेरशेबा के जंगल में भी अगर आप अब्राहम से पैदा हुए हैं तो परमेश्वर की नजर है, परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। लेकिन आपकी हालत क्या होगी? आप जंगल में भटकते रहेंगे। क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो, और तब आपके जीवन में क्या होगा? पश्चाताप उत्पन्न होगा। अरे, मेरे अच्छे दिनों को मैंने क्या किया, समझ के नहीं लिया। अपने गार्जियंस की, जो गार्जियंस परमेश्वर ने पास्टर ठहराए हुए थे, उसकी कभी मैंने कदर नहीं की। कभी कभी कुछ चीजें हम सुधार सकते हैं समय रहते हुए, नहीं तो कभी कभी हमें उस समय निकल जाने के बाद में बहुत से पेनफुल प्रोसेस में जाना पड़ता है। और इनकी हालत क्या हो गई? जब थैली का जल समाप्त हो गया, प्रोविजन फिनिश्ड। प्रोविजन फिनिश्ड। देखिए, जीवन में हमेशा एक चीज को ध्यान दीजिए, हमेशा आपका जीवन भरपूरी का नहीं रहेगा। हेलो, ये सर्कल है, ये मौसम की तरफ है कि कभी भरपूरी आएगी, कभी तंगी आएगी। लेकिन जब भरपूरी आती है तो हमें यूसुफ के समान बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है, उसको स्टोर करके रखने की जरूरत है, ताकि जब अकाल का समय आए तो हम उसको इस्तेमाल कर सके।
लेकिन मैक्सिमम लोगों को देखा गया है, अधिकांश लोग, ये किसी एक जन की कमी नहीं है, ये किसी एक जन की बातें नहीं है, अधिकांश लोगों में होता है जब आया ना तो मटन खाए, मुर्गा खाए, हाथी खाए, घोड़ा खाए, जो खाने का मन करता है, जो पहनने का मन करता है वो हम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, एक लाइफ को हमें एक तरीके से जीने की आवश्यकता है। मेरे रहन सहन में प्रभु के आने से पहले से और आज तक कोई अंतर नहीं। मैं उस समय भी ऐसे ही कपड़े पहनता था, उस समय भी सोने का, खाने का मुझे कोई नहीं। आज मैं राजा के साथ में भी सो सकता हूं, जा सकता हूं, रह सकता हूं और फकीर के पास में भी जा सकता हूं, मेरे को कोई वो नहीं। कॉलेज में जाने के बाद में लोग हाई स्टैंडर्ड बन जाते हैं, टाई पहनना। कॉलेज में हमारे जो लोग पहुंचे तो टाई वाले लोग हो गए, अच्छी बात है, नथिंग इज रॉन्ग। लेकिन अगर झोपड़ी में मैं टाई पहन के जाकर सुसमाचार सुनाऊं, कोई औचित्य नहीं रखता है। और मैंने बहुत से, एक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि आदमी को एक साधारण होना चाहिए, साधारण रीति से अच्छे कपड़े पहने, लेकिन साधारण जिए तो राजा के पास में भी बैठेगा तो चलेगा, फकीर के पास में भी जाए तब भी चलेगा, दोनों उसके पास आ सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड उसने कर लिया तो ऊपर भी नहीं जाएगा ना नीचे जाएगा। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हो गया, प्रोविजन समाप्त हो गया। अब तब क्या हुआ, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। कितनी कठिन बात है एक मां के लिए, कभी कभी हम नहीं समझते। जो मां हमें जन्म देती है उसके लिए कितना कठिन समय रहता है कि वो अपने बच्चे को, ये टीनेजर बच्चा है, 13-14 साल का बच्चा है, उसको छोड़ना उसके लिए कितना कठिन है। और इसमें जो गलती जो है सिर्फ इस्माइल की गलती नहीं है, इसमें हाजिरा की भी गलती है। उसे इस चीज को ध्यान देना चाहिए था, मैं कौन हूं, अपनी पहचान को खोना नहीं चाहिए था, और उससे इस बात का केयर करना चाहिए था कि उसका बच्चा क्या है कि इसहाक का मजाक ना उड़ाए। दोनों ने केयर नहीं किया था और अब ऐसी स्थिति आ गई थी हाजिरा कर कि उसे मरने के लिए छोड़ना पड़ा। कितना पेनफुल होगा आप नहीं समझ सकते। आदमी नहीं समझ पाता है, एक औरत जो 9 महीने एक बच्चे को गर्भ में रखती, क्या है तुमको समझता नहीं है, हम बोलने के लिए बोल देते हैं, बहुत से लोग बोल देते हैं, लेकिन एक औरत ही जान सकती है द पेन, सेपरेशन, उसके जिसको उसने 9 महीने गर्भ में रखा है। मेरे से मम्मी बहुत बार बहुत सी चीजें होती है, एक ही बात कहती, जब तक मैं जिंदा हूं ना मेरे हाल चाल पूछा करना, 2-4 दिन हो जाएगा फोन नहीं करने पर से, अरे कहाँ था, क्या कर रहा था। उसको कुछ भी अपेक्षा नहीं है, बस तू सुखी रहे और मेरा हाल चाल पूछता रहे। जिसने जन्म दिया है, आज जो भी यहां बैठे हुए हैं, यू अंडरस्टैंड, गार्जियन जो है सिर्फ आप सब कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे यही उनकी अपेक्षा नहीं रहती है, बट यू मस्ट हैव कंसर्न एंड बर्डन फॉर देम। आप उनकी देखभाल करें, क्योंकि एक स्टेज में आप भी आने वाले हैं। ये परमेश्वर ने ऐसा बनाया ना, ये सर्कल है, आज कल तेरे साथ कल मेरे साथ ये होना है, और जो तू बोएगा वही काटेगा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू केयर फॉर योर पेरेंट्स, बहुत मुश्किल है, परमेश्वर का ये अनादर है, उसके वचन का अनादर। और क्या है, झाड़ के नीचे कभी भी प्रियो, ये एक एक चीज हमें सीखने की जरूरत है। जितनी भी माँ है, विशेष करके छोटे बच्चे हैं,
क्या कहते हैं, लीली बोलती रहती है, मैं बोलते, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कह रहे मेरे बच्चों को हमेशा डांटते रहते। ये माता पिता को आज से ही केयर करने की जरूरत है कि उसके बच्चे को सही शिक्षा मिले, कि वह आगे किसी भी तरह से परमेश्वर की बातों की निंदा ना करे। आगे उनके साथ में वो निंदा उनके सर पर पहुंच जाएगी और ऐसी हालत ना आए और जाकर कहे मुझे उस लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े, तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। द क्राइम, ये साधारण द क्राई, ये इसे मौत का रोना कहते, मौत का रोना कहते हैं। ये कराहट क्या है? मौत का कराहट है। ये साधारण रोना नहीं है, किसी ने बोल दिया मेरे दिल को बहुत ही लग गया और मैं रोई। नो, इट्स डेथ एंड लाइफ। किसी को मरते हुए देखना, और वो भी मां को अपने बच्चे को मरते हुए देखना, इस पेन का सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दौर में गया। दूसरा कोई भी कितना बड़ा भी सेवक हो या मैं हो, कोई समझा नहीं सकता है। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। लेकिन वी मस्ट थैंक गॉड, हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारे अनुशासन में भी जो गलतियां हम करते हैं उसमें हम जब जाते हैं उसमें भी वो हमें छोड़ नहीं देता है। जा, जैसा तूने किया है वैसा हो, खत्म हो जा। नो, वी हैव सच ए वंडरफुल गॉड। प्रियो, मैं नहीं समझता हूं कि आप क्या समझते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी क्या आपने खड़े होके या शांत बैठ के अकेले परमेश्वर का धन्यवाद किया? परमेश्वर, ठीक है, मैं जितना परमेश्वर को जानना चाहिए नहीं जान पाया हूं, जितना प्रभु में चलना चाहिए नहीं चल पाया हूं, जितना विश्वास करना चाहिए नहीं कर पाया हूं, बहुत सी चीजों में कमी पाया गया हो। लेकिन क्या आप एक चीज के लिए धन्यवाद करते कि आपके पास में जीवित परमेश्वर है? यू हैव ए लिविंग गॉड। और वो एक ऐसा परमेश्वर है, वो हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं करता है, वो टिट फॉर टैट नहीं करता है। ही इज ए लविंग फादर। वो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं है, परमेश्वर और एक मनुष्य कहने का मतलब एक बहुत बड़ी दूरी है, बट ही इज ए फादर। वो एक पिता है जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, उनकी पुकार को सुनता है, और वो हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो वहां वो मदद करने में सामर्थ्य परमेश्वर। बाइबल क्या कहती है? संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। संकट में अति सहज से जस्ट यू हैव टू क्राई फ्रॉम हार्ट, दैट्स ऑल। हो सकता है कि हमारे शब्द मुंह से ना निकले, लेकिन अगर यहां से आप पुकार रहे ना, आपके ओठ हिलेंगे, आवाज भले किसी को सुनाई ना दे, लेकिन गॉड इज देयर टू हियर एंड आंसर। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा। पहले भी परमेश्वर ने उसकी भेंट ली थी, दोबारा उसकी भेंट ली, कहा हे हाजिरा तुझे क्या हुआ? और इस वर्ष को मैं अलग अलग भाषाओं में, मतलब वर्शंस में, बाइबल के वर्शंस में लेकर आया हूं जो आपको समझने के लिए सहायक होगा और कुछ बातें परमेश्वर आपसे बोलेगा, और इसको आप अपने जीवन से रिलेट करके देख सकते हैं। पहला कहता है व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। हेलो,
व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है? परमेश्वर उससे क्या कह रहा था? अरे तेरे को समझ में इस परिस्थिति में आई है, तुझे समझ में आया क्या कि तूने क्या किया है? बहुत बार हमारे को जो हम गलतियां करते हैं ना, हमें एहसास नहीं होता है। हम बहुत बार जो गलतियां करते हैं उसको समझ के नहीं लेते कि मैंने क्या किया। कितने बार हम क्या है, एक घमंड में रहते हैं, एक क्या करते हैं, ढीठपन हमारे जीवन में रहता है, हम समझ के लेना नहीं चाहते। What's wrong with you? What's trouble you? तेरे को क्या बात परेशान कर रही है? परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वर उसको रिमाइंड करा रहा था, अरे पहले बार भी तू निकल के भाग रही थी, उस समय भी मैंने तेरे को वायदा दिया था कि तेरे घर में संतान है, मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो मरने की बात कहां है? परमेश्वर मुर्दों को वायदा नहीं देता। हेलो, जो मरने वाले लोग हैं उनको दर्शन की बातें नहीं देता। जो जिंदा है उनके लिए दर्शन की बातें ठहराई गई है। परमेश्वर ने पहले ही बोला, उसने कहा ठीक है, तूने स्थिति परिस्थिति को बहुत खराब कर लिया है, लेकिन दिस चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू डाई। हम कभी भी जो कठिन परिस्थिति में, जैसे बीमारी में रहते हैं, जैसे सुनील के पापा की स्थिति है, हमें इस स्थिति में सबसे पहले क्या समझने की जरूरत है? बहुत से लोग कहते हैं कि अरे एज हो गया है, लेकिन हमें आत्मा में क्या समझने की आवश्यकता होती है कि परमेश्वर ये इसका जाने का समय है या रह के तेरी महिमा करने का समय है। और यदि हम उस चीज को समझ पाएंगे ना, तो हम अपने युद्ध को जीत लेंगे। अगर परमेश्वर उसको रखना चाहता है और हमने योग्य रीति से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर चाहे कितनी भी स्थिति परिस्थिति खराब क्यों ना हो, परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। यदि उसके जीवन में परमेश्वर की योजना है तो मौत, क्योंकि यीशु ने मौत के ऊपर जय पाई है, मौत उसे छू नहीं सकती। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर का गौरव होना है तो मौत आए भी, चाहे शरीर का कोई अंग काम नहीं करे, वो परमेश्वर यीशु की हड्डियों में जीवन डालने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उससे कह रहा है, व्हाट्स ट्रबलिंग यू? जब मैंने कहा है कि ये मरने के बारे में कहा ही नहीं है, तो तू परेशान क्यों हो रही है? तुझे तो ये करने की आवश्यकता है कि प्रभु मैंने गलती की है, मुझे इस बात का एहसास हो गया है, आई रिपेंट, मैं पश्चाताप करती हूं, अब मेरी सहायता कर। अभी यहां तुझे बच्चे के मरने से बचाने के लिए नहीं, परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि तू प्रोविजन को भेज, क्योंकि तू मन्ना गिराने वाला परमेश्वर है। तंगी हो, परेशानियां हो, बहुत सी जो फाइनेंशियल परेशानी आज हमारे जीवन में हुई है, ये हमारे कारण है। लेकिन अगर हम पश्चाताप करें और प्रभु की ओर फिरे, तो प्रभु निश्चय ही हस्तक्षेप करेगा और हमारी सहायता करेगा। वो हमें डूबने से बचाएगा, छुड़ाएगा। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो हमें बचा ना सके, छुड़ा ना सके। इसे पश्चाताप करके परमेश्वर से प्रोविजन मांगने की जरूरत है, सहायता मांगने की जरूरत है। परमेश्वर ने ऑलरेडी दूत को ठहराया है जो उसकी देखभाल करे। दूसरी एक भाषा में कहता है कि
ये जो इसकी हालत हुई है, इससे ये मरेगा नहीं। इट्स नॉट गोइंग टू डाई। क्या है कि यूहन्ना के सुसमाचार में भी हम क्या देखते हैं, लोगों ने कहा कि ये जो जन्म का अंधा है, किस कारण से, किसने पाप किया है? यीशु मसीह क्या कहता है? किसी ने पाप नहीं किया है, ना इसके बाप ने, न ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर की महिमा गौरव प्रकट हो। ये सीधी भाषा में, ये बीमारी इसकी मृत्यु का कारण नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर के गौरव को प्रकट करेगी। इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर ने बीमारी को भेजा है। बीमारी किसी कारण से आई हो, कोई घटना किसी कारण से हुई है, परमेश्वर उसमें अपनी महिमा, अपने गौरव को प्रकट करेगा। बात अहम ये है जो हमें समझने की आवश्यकता है। और क्या है? Why are you so worried? तू इतना चिंतित क्यों है? और क्या है? What are you doing? ऐसी स्थिति में तू कर क्या रही है? बहुत बार हमें क्या है, स्थिति परिस्थिति जब खराब होती है तो परमेश्वर से अगुवाई मांग के कुछ करने की आवश्यकता होती है और हम बैठ के रोते रहते हैं। अरे बीमार है तो उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए ना। अब उसको लेके घर में रोते रहोगे तो थोड़े चलेगा। सुनील का ही है, थोड़ा सा टाइमिंग उसको गलत हो गया। गलत इन द सेंस कि उसे पहले इस चीज की सीरियस को समझना चाहिए था और जल्दी निर्णय लेना चाहिए था, तो आज इतनी कठिनाइयां में नहीं जाते। ठीक है, गए हैं, लेकिन परमेश्वर अगर उन्हें पहले ही गुजरना होता तो गुजर जाते, लेकिन परमेश्वर ने वो स्टेज में नहीं रखा है। आज यू हैव टू फाइट इट। और मुझे एक चीज मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था। शायद बुधवार को शाम को या गुरुवार को जब मैं आ रहा था वहां से, तो एक चीज रास्ते में, जैसे हॉस्पिटल से थोड़ा दूर आगे आया था तो एक सांप ने रास्ता को काटा। और जब मैं समझ गया कि ये कारण क्या है, इट्स अ डेविल। और उसके थोड़े देर के बाद में इसका सुनील का फोन आया कि डॉक्टर बोल रहा है कि फिर एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उधर समझ में आया कि अचानक थोड़ी देर के बाद में फोन आया मम्मी का कि पापा की तबीयत बहुत खराब। शैतान का काम क्या है? चोरी करना, हत्या करना, नाश करना। लेकिन हमारा है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमें वी हैव टू फाइट दिस बैटल। बहुत बार बीमारियां जो रहती है, यू हैव टू फाइट इट बैटल। ये युद्ध है, ये युद्ध है, हमें समझने की जरूरत है। लीली के लिए परमेश्वर की वो ये जो बीमारी है लीली की, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन एक बैटल वी नो, ये युद्ध है। शैतान इसके द्वारा हमें परेशान, हताश, निराश करना चाहता है, हमारा नुकसान करना चाहता है, लेकिन यीशु हमें जय देने वाला परमेश्वर, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्यों नहीं ठीक होता है? अब उसका उत्तर से परमेश्वर के पास है। यू फाइट द बैटल कहता है। और क्या कहता है? बड़ी सुंदर रीति से कहता है और में कि तुझे क्या हुआ? मत डर। हमेशा क्या होता है, स्थिति परिस्थिति जब खराब होती है, शैतान का पहला तीर जो छोड़ता है वो फियर टू किल यू। आधी हत्या क्या कर देती है? डर खत्म कर देती है। डर जो है आदमी को आधा खत्म कर डालती है। अब क्या होगा? अब तो मर जाएगा, अब दवाई काम नहीं कर रहा, अब डॉक्टर बोलता अब कुछ नहीं होगा। नो, परमेश्वर ने कहा क्या? डॉक्टर बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? सृष्टिकर्ता बड़ा है या डॉक्टर जिसने कुछ शिक्षा पाई है वो बड़ा है? और मरना है तो परमेश्वर अगर बोलता है, बहुत से लोगों के बारे में
पिछले 25 सालों में मैंने देखा है कि जैसे प्रार्थना के लिए जाते एक सेंस हो जाता है कि नहीं परमेश्वर अभी इनके टाइम हो गया था, वहां हीलिंग की बात नहीं रहती है, परमेश्वर शांति से चंगाई दे और विदा दे। यह हमें समझना पड़ता है। और क्या कहता है, मत डर। परमेश्वर सबसे पहले हमें भय से आजाद करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ और संयम प्रेम की आत्मा दी। और क्या कहता है, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। बहुत सुंदर उसका कहता है, क्या कहता है, गॉड heard the boy crying as he lay there. For God has heard the voice of the boy where he is. आपको समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या कहना चाहता है? God knows the exact location of you. आप कौन सी स्थिति में हो, आप कहां हो, हमें खोजने की जरूरत है, परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं। हेलो, जैसे पिछले दिनों हुआ था बहन आरती के बेटे के साथ में, सब लोग परेशान थे, अरे कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया। परमेश्वर कंफ्यूज नहीं हो गया था, अरे कहां है रे, स्वर्गदूतों को बोला जाके खोज 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 खोज। उसको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है, एग्जैक्ट लोकेशन। और वहां जब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, जहां हम नहीं पहुंच सकते दूसरे लोगों को भेजा, उस बच्चे को संभालो और सही दिशा में लेकर आओ। ये कुछ चीजें जो बाइबल में रहती है ना, इसे अंडरलाइन करने की जरूरत है। हिंदी में कहता है, क्या कहता है कि क्योंकि जहां तेरा लड़का है, जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। वेयर ही इज, जहां वो है। हमको भी यही चीज समझने की जरूरत है कि मैं जहां हूं वहां परमेश्वर मेरी सहायता करने में सामर्थी है। मेरी स्थिति परिस्थिति में मैं जहां भी हूं, बाइबल क्या कहती है, जहां से तू गिरा है चेत कर। You must recognize I have fallen from there, and God knows, और वो परमेश्वर को मालूम है। एलीशा के समय में वो जो लकड़ी काटने के लिए जब जंगल में गए थे और वो लकड़ी काट रहा था आदमी और उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है पानी में, वो पूछता है मेरी कुल्हाड़ी गई, मेरी कुल्हाड़ी गई। उसने कहा कहाँ गिरी है, शो मी द प्लेस। उसने कहा यहां गिरी है। तो वो एक लकड़ी काट के डालता है और वो तैरने। परमेश्वर जानता है, हमें भी जानने की जरूरत है। प्रभु मैं इस स्थिति में हूं, एग्जैक्ट मेरी स्थिति ये है, मुझे ऐसी यहां इस तरह की सहायता चाहिए। प्रियो, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहिए और परमेश्वर के दान में विशेष करके अन्य भाषा के दान में चलना चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला एग्जैक्ट वही प्रार्थना करता है जो परमेश्वर चाहता है, और आप अद्भुत रिजल्ट्स को देखेंगे। और जब आप अपनी जानने वाली भाषा में भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से सही शब्द मांगे कि ये पवित्र आत्मा मेरे को सही शब्द दे, योग्य रीति से प्रार्थना करने वाला बना। अगर हम योग्य रीति से, जैसे खाना पकाने की बात हो या कोई भी चीजें करने की बात हो, जितनी हम योग्य रीति से करेंगे उसका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। क्या कहता है
कि जहां है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ती है। और बहुत ही सुंदर चीजें जो कहा जाता है, एक तो एग्जैक्ट परमेश्वर जानता है, दूसरी चीज क्या है कि परमेश्वर का जो आवाज कान में जाने के लिए है। देखिए, दो चीज आप ध्यान दीजिए, आपके उत्तर आने में देरी हो सकती है, वो कोई भी कारण हो बाइबल के अनुसार, शैतान रोके या परमेश्वर की टाइमिंग ना हो। यीशु मसीह लाजर के विषय में उसको संदेश मिल गया था, लेकिन वो यीशु मसीह का 2 दिन और डिले करता है। दो कारण हो सकते हैं, जो भी कारण, लेकिन क्या डैनियल से दूत ने क्या बोला था? जिस वक्त तूने प्रार्थना की उसी समय यहोवा ने तेरी प्रार्थना सुनी। ध्यान, प्रार्थना सुनने में परमेश्वर कभी भी डिले नहीं करता। हेलो, नो डेविल एंड नो पावर कैन स्टॉप योर प्रेयर। अगर आप प्रार्थना कर रहे तो एग्जैक्टली द सेम टाइम गॉड इज गोइंग टू हियर। कोई घाटा, बादल और नेटवर्क, कोई किसी चीज की चिंता नहीं करने की जरूरत। When you start praying, God start hearing. आप बोलना, प्रार्थना करना शुरू करते, परमेश्वर हो सुनना करते। कोई सारी दुनिया भी एक बार में प्रार्थना करने लगे तब भी परमेश्वर को एग्जैक्ट मालूम है आपकी प्रार्थना, और उसे वो सुनने वाला है और ग्रहण करने वाला है। और आगे क्या कहता है? उठ, रोते मत बैठ। हम जिस स्थिति में है, रोते रहते। अरे रोने से नहीं चलेगा, चलो रोया, अब आगे बढ़ो। उठ, एराइज एंड शाइन। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। When God says उठ जा, उठ जा, एराइज, उठ जा, उठ। ये हमारे को कार्य करने में लगा है। परमेश्वर की अगुवाई पाइए, उसकी अगुवाई में चलिए। उठ, अपने लड़के को उठा। प्रियो, हेल्पिंग मिनिस्ट्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री। हेलो, सब कोई अगुवा नहीं बन सकता, लेकिन सब कोई सहायक बन सकता है। राइट इट डाउन। सब कोई अगुवा नहीं बन सकता, लेकिन सब कोई सहायक बन सकता है। आप सुनील की जो स्थिति है उसमें अपने आप को आप डाल नहीं सकते, उसके जगह पर ले जा नहीं सकते, लेकिन उसकी जिस रीति से परमेश्वर आपकी सहायता करे, आप उसके लिए सहायक बन सकते हैं। हेलो, आपकी पत्नी, मैं लिली की तरह शेफ नहीं बन सकता, रामदेव बाबा की तरह अगर सर नीचे भी करो, पैर ऊपर भी करो, नहीं हो सकता है। लेकिन मैं क्या बन सकता हूं? उसका सहायक बन सकता हूं, जस्ट हेल्पिंग आउट। बहुत से लोगों के लिए मैं नहीं बन सकता। बहुत से लोगों के लिए, हेलो, आप किसी के पति नहीं बन सकते, आप किसी की पत्नी नहीं बन सकते, लेकिन उनके लिए किसी क्षेत्र में आप सहायक बन सकते। बहन प्रतिमा चली गई थी नगर, अब क्या करेंगे? सुनील भाई भूखे रहेंगे या उनके कपड़े नहीं धुलेंगे? नहीं, हम बहनें हैं, भाई है, जो भी नजदीक है, भैया मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू? कल मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने 2-3-4 बार गया, मैं उसको उसी सेम कपड़े में देखा। कितनी बुरी बात है ना, हम सब लोग हैं। एक प्रतिमा गई थी ना, और एक क्या कहते हैं कि वो
लंदन में तो नहीं रहता था, कितने बार हमारा ध्यान नहीं गया, ये सुनील तेरा कपड़ा दूसरा कहाँ है, ला मैं लेकर आता हूं, उसे चेंज कर, हम धुलवा के ला के देते हैं। आप रहेंगे क्या? देखिए, वी आर सो केयरलेस। हमारी क्या हालत क्या है ना, हम बहुत ही आत्मिक हो गए। आप हो या मैं हो ना, बहुत ही आत्मिक हो गए, और बहुत आत्मिक जो हो जाते हैं ना, बहुत बार केयरलेस हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों को जीवन में भूल जाते हैं, जिसे हमें महत्व देने की आवश्यकता है। हमें से बहुत से लोग हैं, ठीक है हम दिन में काम पर रहते हैं, शाम को तो हम जा सकते हैं ना कि अरे भैया चल मैं आता हूं, 2 घंटे के लिए आता हूं, तू 2 घंटे में जा, नहा धोआ के आ सकता है, कपड़े चेंज करके आ सकता है। अगर ये घटना हमारे घर में हुई होती तब हम क्या करते? बहुत से लोग एक्सक्यूज। एक भाई की तो मुझे खबर लेनी है, रिलेटिव होते हुए भी, नजदीकी संबंध होते हुए तुम्हारे को समय नहीं मिल रहा। मैंने उससे पूछा आया क्या? नहीं आया। किधर है? सो सैड, सो सैड। हम आर्टिफिशियल ढोंगी क्रिश्चियन जीवन जीना छोड़ दे, वो कोई भी क्यों ना हो, एक रियल क्रिस्ती जीवन जीना सीखे। उसने उससे कहा रोते मत बैठ, उठ और क्या कर, अपने लड़के को उठा, हेल्प कर। हमारे परिवारों में क्या है, माता पिता, देखिए माता पिता का एक रोल ऐसा है, टिल डेथ यू हैव टू हेल्प आउट योर चिल्ड्रन। उनको लगता है बहुत बड़े हो गए, हमारे बच्चे, हम अभी तक बच्चे हैं क्या? नहीं, लेकिन तुम अपने माता पिता के लिए बच्चे ही हो, और यू नीड हेल्प। तुम माता पिता के जगह में पहुंचे, लेकिन तुम अपने माता पिता के माता पिता नहीं बने और ना बन सकते हो। परमेश्वर ने जो पद दिया है, जो स्थान दिया है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज। उस बच्चे से जाके नहीं बोलता कि उठ जा, ये माता पिता को हाजिर रखो, बोलता जाके उसे संभाल, उसे उठा, उसे संभाल, अपने बाहों में संभाल। एकदम स्पष्ट रीति से लिखा है। प्रियो, जो गार्जियन संभालता है बच्चे, उसको तुच्छ न जाने। आप बहुत सी चीजों को आज समझते नहीं हो, वक्त आएगा समझोगे, लेकिन वो देर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पेरेंट्स, आपके बच्चे प्रॉफिट हो जाए, बहुत बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके लिए और उनके दर्शन के लिए आप टिल डेथ यू मस्ट प्रे। जो माता पिता प्रार्थना कर देंगे अपने बच्चों के लिए, वो दूसरे नहीं कर सकते हैं। आज जरमाया और प्रिसिल्ला को इस बात को न समझे या समझे, लेकिन जो मैंने प्रार्थनाएं की है, जनरेशंस टू कम, सिर्फ उनके जीवन में नहीं, उनके आने वाली पीढ़ी मेरी प्रार्थना के द्वारा आशीर्वादित। हेलो, इन चीजों को समझे। कुछ चीजें जो परमेश्वर ने ठहराई है, हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते। जो माता पिता आपके लिए जो प्रार्थना करेंगे, जो सहयोग करेंगे, वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। और यहां वही बात दिखी। और क्या है, क्या परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं उसके द्वारा, उसके दर्शन, विशेष करके क्या है, आपके बच्चे के दर्शन को पूरा होने में माता पिता की प्रार्थना और सहयोग बहुत ही आवश्यक है। हेलो, आपके बच्चे का दर्शन पूरा होना
और उसे बहुत सामर्थ्य बनना, प्रॉस्पर बनना, उसमें माता पिता का सहयोग बहुत बड़ा है। प्रियो, ये परमेश्वर का आज आप धन्यवाद करें कि आप यहाँ बैठे हैं और आपको ये बातें जो आपने कई 30 सालों में नहीं सुनी होगी या आपने नहीं समझा होगा, आज परमेश्वर आपको इस चीज को कहने देगा। हमारी बहन संध्या की बेटियों की शादी हो गई है, अब जाने दो, अब उनकी दुनिया में नहीं। आज भी उनकी प्रार्थना, आज भी उनका मार्गदर्शन उनके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक। जो ये कर सकती है वो दूसरा नहीं कर सकता। हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी वादी कर लेंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, जब तक आप कब्र में जाते नहीं है ना, वो चलता रहेगा। ये परमेश्वर की एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, और इसीलिए परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता मदद करे। और क्या है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। हेलो, कठिन परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो हमें परमेश्वर के प्रोविजन जो रहते हैं, आत्मिक चीजें जो रहती है वो दिखाई नहीं देती है, और आंखें, हमारी आत्मिक आंखें जो होती है वो धुंधली हो जाती है। परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या है, पहले से उसके लिए प्रोविजन करके रखा है। एक सिद्धांत जो परमेश्वर के दासों ने ठहराया है, क्या है, इफ देयर इज विजन देयर विल बी प्रोविजन। अगर परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो उसका पुरावा भी परमेश्वर ने क्या करके रखा है, सुनिश्चित करके रखा है। यहां क्या है, परमेश्वर ये स्थिति परिस्थिति हमें क्या कर देती है, हमारे विचारों को, विश्वास को सिकुड़ देती है, मतलब कि बहुत ही सीमित कर देती है। जैसे सुनील और प्रतिमा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब परमेश्वर क्या कर लेगा। अरे, परमेश्वर जो करेगा और जो कर सकता है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। ऐसे समय में क्या करने की आवश्यकता होती है, परमेश्वर जो पिछले दिनों में अपनी सामर्थ दिखाई है, जो परमेश्वर ने सामर्थ के काम दिए, उनको स्मरण करने की आवश्यकता है और उनको क्लेम करने की आवश्यकता है। तू ही हिजकिय्याह का परमेश्वर है, तू ही हिजकिय्याह का परमेश्वर है, जो मृत्यु की बीमारी को दूर करके, परमेश्वर ने नहीं कहा था ना कि ये मर जाए, लेकिन वही आदमी परमेश्वर को रिमाइंड कराता है, मैंने जो भलाई की है, जो मैंने जीवन जिया है, जो जिस रीति से होता है, परमेश्वर कहता है ठीक है, लेट मी इंक्रीज 15 years ऑफ योर लाइफ। मेरे को एक चीज जो समझ में आई है कि आज की स्थिति में भाई डेविड का जाना सुनील के लिए सही नहीं है। उनको और लाइफ चाहिए, इसके लिए, इसकी भलाई के लिए चाहिए। प्रियो, बहुत सी चीजें हमें समझने की आवश्यकता है एंड वी हैव टू फाइट इट। उसके लिए हमें लड़ाई करने की आवश्यकता है। क्या बोलता है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। बहुत बार हमें अपने लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा ठहराता है, परमेश्वर हमारे लिए प्रोविजन ठहराता है। मैं आपको छोटी सी घटना मैंने पहले भी बताई। एक दिन और क्या कहते हैं कि एक दिन बहुत ही फाइनेंस की मुझे आवश्यकता थी। आई वॉज प्रेइंग कि परमेश्वर, विशेष करके जरमाया के पुणे जाने के पहले, कंप्लीटली बहुत बार कम होता है कि मैं मिनिमम बैलेंस में मेरा अकाउंट जाता है, और एकदम था, मैंने कहा कि अब मैं इसको हेल्प करूंगा कैसे, किधर से करूंगा।
जस्ट लॉर्ड लुकिंग, क्या कहां से क्या हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी देख रहा था। पापा के अकाउंट में पैसा नहीं था, मेरा मिनिमम बैलेंस था, लेने का नहीं था, करे से कहां से करूं मैं। अचानक परमेश्वर क्या बोलता है, जस्ट ओपन द अकाउंट। है नहीं, जस्ट ओपन द अकाउंट। और पापा के अकाउंट को खोलता हूं तो उसमें 5,000 रुपया आया हुआ रहता है। और कैसे? ये गलती सीए के असिस्टेंट की थी कि उसने जो इनकम रिटर्न फाइल किया था उसका रिटर्न उस समय आना चाहिए था, उसने गलत अकाउंट डाला था। फिर मैंने सीए को रिमाइंड कराया, फिर उसने सही तरीके से अकाउंट किया और उसका एग्जैक्ट समय में जब आवश्यकता थी उसके पहले आके वो क्रेडिट हो जाता। परमेश्वर को मालूम है कब 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 आपकी चीजों को रिलीज करना चाहिए, कब आपकी कौन सी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं, हमें करना क्या है, जस्ट परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना है और कहने कि प्रभु तू मेरी आंखों को खोल, रिलीज द प्रोविजन, शो मी द प्रोविजन। और जो परमेश्वर आशीष देता है उसको खा के बैठ मत जाइए, ऑलवेज ब्लेस गॉड। जो कुछ क्या है, मिठाई मिलती है, उत्सव मिलता है, जस्ट एंजॉय इट, नो, ऑलवेज शेयर इट। परमेश्वर जब भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, पहली चीज की उस बात की गवाही दीजिए और देखिए कि उससे मैं क्या कर सकता हूं। Always share with God and God's people and especially with servants. अगर हमारे आनंद में, देखिए दोनों चीज में, अगर परमेश्वर हमारा दुख हो या सुख हो या आनंद हो, यदि परमेश्वर के दास को हम सहभागी नहीं करते, I will see it, then something is wrong with you or you are not going to have a great victory. ये मनुष्य की व्यवस्था नहीं है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है कि उसने याजक को ठहराया है कि वो आपके दुख और सुख दोनों में सहभागी हो और आप उसे करो, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के सामने नहीं जाते हो और आप परमेश्वर के सामने महापवित्र स्थान में नहीं जा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है। बट ऑफिशियली परमेश्वर ने क्या किया है, उसको अपॉइंट किया है आपके लिए कि आओ परमेश्वर की ओर आपके लिए नजर उठाए रखे। सैमुअल का स्थान आप नहीं ले सकते हो, राजा है ना, किंग, आई एम किंग, मैं जाके बलिदान चढ़ा दो, नहीं, नो, वो गलती आप मत कीजिए। डोंट ब्रेक द रूल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराई है उसको तोड़िए मत, ये आपके नुकसान के लिए रहेगा, आपके फायदे के लिए नहीं रहेगा। और तब उसने जाके कुआं, क्या देखा, कुआं देखा, हेलो, मोर देन इनफ। परमेश्वर जो आपको देता है, अगर आप परमेश्वर के प्रति आभारी हो, दान दशवंश देने में विश्वास योग्य हो, तो परमेश्वर आपकी आवश्यकता से बढ़ कर देता है। इसको कितने, ये क्या कहते हैं, जाकर थैली में जल भर के लड़के को ले आई। इसकी आवश्यकता कितनी थी? फिलहाल कितनी आवश्यकता थी? एक थैली पानी की थी। परमेश्वर ने उसको क्या दिया? एक कुआं दिया जो कभी सूखने का नहीं है, उसमें बहता रहेगा तू पूरी जिंदगी। परमेश्वर आप एक दिन के लिए मांगते हैं, परमेश्वर ने सारी जिंदगी के लिए आपके लिए प्रोविजन करके रखा हुआ है। परमेश्वर से कहिए कि वो आपकी आंखें खोल दे। बहुत से जॉब्स, बहुत से काम, बहुत सी चीजें रखी है। आज हमारे भाई को तकलीफ क्यों हो रहा है, उनको खुद रियलाइज हुआ है। मैंने एक बार उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने एक नहीं, दो नहीं, कितने अच्छे जॉब्स दिए, लेकिन क्या हुआ, हम संभालते थे।
वी डू नॉट केयर। 2 दिन काम करना है, तीसरे दिन तक 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 चालू, ये बोल रहा वो बोल रहा, ऐसे बोल रहा वैसे बोला, नहीं करना छोड़ देना, वी लूज इट। उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में सहायता नहीं करेगा, लेकिन हम सफर खुद अपने चलते हैं। तब उसने जाके जल भर के लिए लड़के को पिलाया, और क्या है, परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। वाव! आप कहीं भी जाइए, आप कहीं भी जाइए, यू नीड सर्टन थिंग्स। आपको कुछ चीजें बहुत ही आवश्यक। कौन? गार्जियंस। यू नीड गार्जियंस। आपके पेरेंट्स और आपके शुभचिंतक जो परमेश्वर ने गार्डियंस के रीति से ठहराए हैं। दूसरी चीज, यू नीड देयर प्रेयर। आपको उनकी प्रार्थनाएं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता, देन ही मूव्स। उनका सहयोग चाहिए, उनका सहयोग चाहिए आपको। आपको इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अहम बात क्या है कि परमेश्वर आपके साथ रहे। हेलो, अगर परमेश्वर की सानिध्य आपके साथ है, शैतान रामदेव बाबा की तरह कुछ भी कर ले, सर नीचे पैर ऊपर करके भी करे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पत्थर फेंक सकता है, वो अपनी सारी ताकत आपको मारने के लिए लगा सकता है, लेकिन मार नहीं सकता है। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए। यूसुफ के साथ में लिखा गया है, परमेश्वर उसकी कठिनाइयों में क्या था, वो उसके साथ, यहोवा उसके साथ था। और यहां भी एक सुंदर बात के देख, परमेश्वर इस्माइल के साथ में था, और जब वो बड़ा हुआ, जंगल में रहते रहते क्या हो गया, धनुर्धारी हो गया। अगर परमेश्वर आपके साथ में रहा तो आपको क्या बनाएगा, वो शिकारी बनाएगा, हंट। हेलो, आपको वो कुवत देगा, वो आपको स्किल देगा। हमेशा हमको क्या लगता है कि परमेश्वर सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन में रुचि रखता है। हेलो, परमेश्वर चाहता है कि आपको जो परमेश्वर ने टैलेंट्स दिए हैं, गिफ्ट दिए, उसमें आप एक्सेल करो। आपके अंदर जो परमेश्वर आपको देगा, वो दूसरों के पास नहीं होगा। हेलो, और आपको उसी की जरूरत पड़ेगी। आप कंपनी में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा रखेगा, बॉस कभी भी तकलीफ में होगा ना, आपके ही पास दौड़ के आएगा, हे वेयर आर यू, आई नीड योर हेल्प, जस्ट हेल्प मी। आप जहां काम करने जाते हो, वहां वो बनिए, बिकम ए की, बिकम ए की, नॉट नॉर्मल। किसी भी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, काम के स्थान में बिकम ए की। लोग तुम्हें खोजने चाहिए। जंगल में धनुर्धारी बन गया, शिकार करना जानता है। हेलो, शिकार करना जानता है, शिकार करके अपनी परवरिश आगे लेके चलना जानता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहा। और तब क्या लिखा है, वो परान नाम जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। दैट मीन्स क्या है,
मुझे अपनी दुनिया में रहना काफी नहीं है, मुझे दूसरों के साथ संबंध बना के रहना पड़ेगा। मुझे मालूम था वो मिस्री है, उसे अपने मिस्र से उसने क्या किया, जंगल में रहते रहते उसने अपने लोगों के साथ में संबंध बना के रखा। हेलो, हमें अच्छे लोगों के साथ में हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जब काम पड़ता है तब दौड़े आते हैं, जब काम निकल जाता है खोजते रहो मिलेंगे नहीं। ऑलवेज कीप गुड रिलेशनशिप। लोगों के साथ में परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, एक सामाजिक प्राणी बनाया है। हमें सामाजिक प्राणी बनाया है और हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैंने परमेश्वर की दया से पास्टर क्या कहते हैं, जो नासिक रोड के पास्टर है, उनके साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं होता, तो उस दिन जिस दिन एक सुनील के पिताजी को एडमिट करने वाली बात थी, उस दिन बहुत बड़ी समस्या थी। वो नहीं एडमिट करते तो ये कर क्या लेता। बोल रहे थे बॉम्बे लेके जाओ, लेकिन मैंने जो उस पास्टर से अच्छा संबंध बनाया है, इसीलिए तो रात को मैं सो गए थे, पास्टर को कॉल किया, पास्टर ने फोन रिसीव किया और मैं बोला क्या हुआ पास्टर जी। मैंने बोला कि प्लीज सिस्टर को बोलिए जगह। फिर उसको जैसे मैंने पहले बताया, फोन पर सुनाई दिया, पास्टर का फोन आया। फिर उन्होंने फोन किया, स्टाफ को रिक्वेस्ट किया कि वो मेरा पेशेंट है, आप उसको लो। फिर उन्होंने जगह तैयार किया, लिया। हमें समाज में रहते हैं अच्छे लोगों के साथ में क्या है, संबंध बना के रखना पड़ता है। हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए क्या है, सिर्फ तुम मेरी सहायता करो, जब तुम्हें सहायता की जरूरत आए तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलता है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। गिव रिस्पेक्ट देन यू विल रिसीव रिस्पेक्ट। जब दूसरों की मदद करोगे तब दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे। जब अपनी रोटी दूसरों के साथ बांटना सीखोगे तब तुम्हारे को रोटी मिलेगी। जब अपने कपड़े दूसरों के साथ बांटोगे तो तुम्हारे को हमेशा अच्छे कपड़े मिलेंगे। हमारी तो हालत है कि हम पुराने कपड़े भी बोरी में बंद कर करके कोने में भर के रखते। अरे दे दो उठा के, कोई कुछ नहीं करेगा, पोछा तो बनाएगा ना, उसके पोछे का दाम तो बच जाएगा ना, बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा उसको। और जब किसी को भी दो, प्रियो कुछ चीजें मैंने कहा है आप समझते नहीं हो। साल में कम से कम एक जोड़ी कपड़ा तो किसी को दो, आप दे के देखो, और दो तो अच्छा दो, गिव द बेस्ट एंड देन यू विल रिसीव द बेस्ट। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। आज जो संदेश मैंने शुरू किया था उसके मूल में हम चलेंगे। हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर ऐसा है जहां हमें लगता है कि अब मृत्यु आ जाएगी और हम जंगल में रहते, जंगल की स्थिति में रहते हैं जहां किसी तरह की सहायता नहीं पहुंच सकती। लेकिन वहां जब हम वो क्या है, टूटेपन की, कैसे डैनियल की तरह, क्या कहते हैं, एलिया की तरह, एलिया ने कैसे प्रार्थना की, अपने सर को घुटने के अंदर डाल के प्रार्थना की। थैंक यू जीसस वाली प्रार्थना नहीं, जब हम खाना पकड़ थैंक यू जीसस नहीं, जब हम मध्यस्थता जिसे कहते हैं, जब हम रो के हृदय की गहराई से, सच्चाई से पुकारते हैं, तब हम परमेश्वर की अद्भुत सहायता को देखते हैं। क्या है कि सुनसान जगह में, जंगल के जगह में, मृत्यु के मरने वाला जन
जब प्रार्थना करता है, जहां उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसे समय में जब वो प्रार्थना करता है, हमारा परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता, उत्तर देता है और प्रोविजन देता है, सहायता करता है। और क्या करता है, एक बड़ी जाति जो मरने वाला था उससे क्या करता है परमेश्वर, एक बड़ी जाति बनाता है। और इतना ही नहीं, उसे बाइबल में मेंशन किया है ना, वो धनुर्धारी बना। बाइबल मेंशन करती है। प्रभु आपके जीवन में ऐसा ही काम करना चाहते हैं, लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ था वो गलती आप कभी मत करें। नेवर टू ट्राई मॉक गॉड। परमेश्वर हट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर के दर्शन की बातें कभी उसको तुच्छ मत जानिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर विजन एंड विजन्स फॉर अदर्स। जो लोगों के दर्शन है उसको भी तुच्छ मत जानिए। अपने भी दर्शन को पूरा कीजिए, दूसरों के भी दर्शन को पूरा करने में आप मदद कीजिए। आप निश्चय आप और मैं आशीर्वादित